हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा योर नेक्स्ट 30 डेज़ का प्रेडिक्शन। ओके, सो बेसिकली व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट विद इन योर नेक्स्ट 30 डेज़। ओके, सो हमारे पास 3 ग्रुप है। आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो बेसिकली विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। तो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने कॉर्नेलियन चूज़ किया है ये पर्टिकुलर क्रिस्टल, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो जो ओके जिन्होंने भी कॉर्नेलियन चूज़ किया है, ओके, सो व्हाट आई एम गेटिंग, ओके लेट मी सी। ओके, आई एम सीइंग, ओके बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ बट इट्स गिविंग मी वेरी क्यूट काइंड ऑफ एनर्जी। सो बहुत लोगों के लिए ओके जस्ट समथिंग अबाउट लाइक लुकिंग इनटू डिटेल्स। ओके, मुझे कुछ डिटेल्स या लुकिंग इनटू डिटेल्स, ओके ये बहुत लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर। लाइक यू नो आई एम सीइंग कि बहुत क्लूज आपको दिया जाएगा। ओके, देयर समथिंग अबाउट दैट, बहुत क्लूज आपको दिया जाएगा। एंड एज वेल एज अगर आप किसी चीज़ के लिए आंसर्स ढूंढ रहे हो, देन आई एम सीइंग कि बहुत ही क्लियरली आपको दिया जाएगा एक्चुअली वो आंसर्स। ओके, आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको वो आंसर्स देंगे। सो देयर इज ऑल्सो समथिंग अबाउट लाइक लुकिंग इनटू द डिटेल्स, यानी कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो या फिर यू नो कोई आपसे कुछ बोल रहा है, देन जस्ट लाइक फाइन डिटेल्स, यानी कि वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको आंसर्स मिलेगा बाय लुकिंग इनटू द डिटेल्स। ओके, ये बहुत ही स्पेसिफिक इंसान के लिए होगा यहाँ पे मैसेज। देयर समथिंग अबाउट लाइक स्मॉल थिंग्स। ओके, जस्ट लाइक बहुत ही बड़ा बड़ा इंफॉर्मेशन छिपा है स्मॉल डिटेल्स में। मुझे कुछ वैसा वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए। सो आई एम सीइंग कि बहुत मैसेजेस आपको मिलेगा, बहुत क्लूज आपको मिलेगा। ओके, सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग। ओके, व्हाट एल्स? ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग फर्टिलिटी बहुत लोगों के लिए। ओके, सो ये क्रिएटिव नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी से भरा होगा। यानी कि अगर आप किसी चीज़ पे इंटरेस्टेड हो या फिर आप किसी चीज़ को ग्रो करना चाहते हो, देन ये बहुत ही अच्छा टाइम होगा आपके लिए एक्चुअली कि आप मेहनत लगाएं, क्योंकि इट विल ग्रो। ओके, उसका पेस थोड़ा सा बढ़ेगा आगे से अगर आप लोग किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो तो। अगर आप में से बहुत लोग अगर कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, देन यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू कैन गो अहेड एंड डू इट। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है, आपको एनकरेजमेंट दिया जा रहा है कि आप वो आगे बढ़ के करें, क्योंकि ये टाइम बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। या इट्स लाइक प्लेफुलनेस। मुझे ग्रुप नंबर 1 के लिए बहुत ही प्लेफुल एनर्जी मिल रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लेफुल एनर्जी में रहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। एंड यहाँ पे एज वेल दिस पिक्स अबाउट लाइक यू नो या दिस कॉर्नेलियन एज वेल स्पीक्स अबाउट लाइक इंटीमेट कनेक्शंस, आपका सीक्रेल चक्र एक्चुअली। सो यहाँ पे आप में से बहुत लोग शायद क्लोज कनेक्शंस बनाने के लिए रेडी हो रहे हो, या फिर यहाँ कुछ हीलिंग हो रहा है आपके सीक्रेल चक्र को लेके। सो यहाँ पे अगर ओल्ड वंस है, ट्रस्ट इश्यूज है, देन उसको लेके भी बहुत हीलिंग होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, सो वो भी एक वाइब आ रहा है। सो डेफिनेटली क्रिएटिविटी फॉर मोस्ट ऑफ यू। ओके, लेट्स सी। गार्डन है जो कार्ड निकला है आपके लिए। ओके, सो डेफिनेटली विद कॉर्नेलियन एंड गार्डन, ये मुझे या कोलैबोरेशन बहुत लोगों के लिए दिखाई पड़ रहा है। ओके, एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग विद द गार्डन एंड कॉर्नेलियन, ये ऐसा एनर्जी है क्योंकि मैंने ये कार्ड नहीं देखा था। ओके, सो विद द गार्डन एंड कॉर्नेलियन, ये मुझे वैसा वाइब दे रहा है जहाँ पे बहुत लोग यू नो थोड़ा सा दूर दूर रहते हैं बहुत लोगों से। ओके, सो यू माइट हैव बिन हर्ट, आप पास्ट में शायद हर्ट हुए थे, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा यू नो आपको यू नो इतना सोशलाइज करने का मन नहीं चाहता है, या फिर आप कहीं नए से सेटल हुए हो शायद,
एंड आपको मन नहीं जा रहा है कि आप सोशलाइज करें, दैन मे बी वन थिंग। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ गेट टुगेदर का वाइब आ रहा है जो नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आपके लिए आ सकता है, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि वहाँ जाइए आप, ओके, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। एंड किसी किसी के लिए चिल्ड्रन, आई एम सीइंग चिल्ड्रन मे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके, नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर। कोई कोई है जो लोग चिल्ड्रन के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने चिल्ड्रन के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आप बिज़ी रहते हो अक्सर, दैन वैसा टाइम आ रहा है। अगर आप मैरिड हो एंड यू हैव अ चाइल्ड, सो यहाँ पे वो भी वाइब आ रहा है। किसी किसी के लिए इट कैन बी लाइक स्पेंडिंग टाइम इन ऑर्फनेज या फिर कहीं एनजीओ में जाना, वो भी एक एनर्जी मिल रहा है यहाँ पे। So yeah, that's one thing I'm seeing, but children is very specific out here. But बहुत लोगों के लिए यहाँ पे दूसरों के साथ सोशलाइज करने के लिए आपको एनकरेज किया जाएगा एक्चुअली विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ कि आप बाहर निकले एंड घुल मिले लोगों के साथ, ओके, घुले मिले, आई मीन टू से लोगों के साथ, ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो क्रिसालिस लेवल से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे। सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा, ओके। सो व्हाट इज़ नेक्स्ट 30 डेज़, okay, going to be like for group number 1. What is in store for group number 1 within next 30 days? Group number 1, what is in store for group number 1 within next 30 days? Okay, so yeah, okay, so 5 of Pentacle है यहाँ पे, 5 of Stones, okay. तो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग यहाँ लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। देयर इज समथिंग अबाउट आगे बढ़ के कुछ नया करना, या फिर आगे बढ़ के अगर इट्स इवन अबाउट कनेक्शंस। बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे आपका सेक्रल चक्रा थोड़ा ब्लॉक्ड है, यानी कि ट्रस्ट इशू है यहाँ पे, या फिर आप इंटीमेट कनेक्शंस बनाने से डरते हो, क्लोज कनेक्शंस बनाने से डरते हो, शायद वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे, ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो लेट्स सी, हंटर है द चैरियट, ओके। नेक्स्ट है आपका माइम, ओके, पेज ऑफ वंस, जो कि है पेज ऑफ स्पाइरल्स। नेक्स्ट है आपका मर्लिन इन रिवर्स, ओह ओके। लास्ट है 8 ऑफ पेंटिकल। सो बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर, ओके, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट विद इन नेक्स्ट 30 डेज़। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए देयर सम काइंड ऑफ लाइक ट्रैवलिंग, ओके, या फिर आप लोग शायद विद द चैरियट ये कुछ नया एंडेवर हो सकता है जिसके तरफ आप आगे बढ़ो, या फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ अभी करेंटली आई एम सीइंग कि यू आर ऑन द राइट पाथ, ओके, वैसा वाइब आ रहा है जहाँ पे शायद आप में से बहुत लोग जो करियर आप परस्यू कर रहे हो, इट्स मेंट टू बी, ये आपका डेस्टिनी का पार्ट है। यानी कि जिस किसी रास्ते पे हो करेंटली आप, इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, वो आपके डेस्टिनी का पार्ट है, ओके। सो आप अलाइनमेंट में हो डेफिनेटली विद द चैरियट। आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे बहुत ऑब्स्टिकल्स आप ओवरकम कर रहे हो, ओके, यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा डिटरमिन्ड एनर्जी में हो करेंटली। जो कुछ भी ऑब्स्टिकल आपके रास्ते में आएगा, ओके, आपके अंदर उतना करेज है कि आप उसको ओवरकम कर पाए एंड आगे बढ़ पाए। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो बहुत ज़्यादा वॉरियर जैसा एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो ताकि आप एक गोल की तरफ आप डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे बढ़ पाए। सो वो एक वाइब आ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए करेंटली। सो ये कुछ एंडिएवर हो सकता है बहुत लोगों के लिए, क्रिएटिव एंडिएवर हो सकता है। आप में से बहुत लोग कुछ नया सीखने जा रहे हो शायद, ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज़। यहाँ पे विद द पेज ऑफ वंस बहुत आइडियाज़, इंस्पिरेशन आपको दिया जाएगा, ओके, आई एम सीइंग दैट। जहाँ पे अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो देन बहुत ही ज़्यादा आप इंस्पायर्ड फील करेंगे कुछ नया क्रिएट करने के लिए अपने लाइफ में, या फिर कुछ नया परस्यू करने के लिए। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रोजेक्ट है बहुत लोगों के लिए विच मे बी कमिंग अप, ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज़। कुछ ना कुछ तो प्रोजेक्ट है यहाँ पे जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड फील करेंगे एंड इंस्पायर्ड फील करेंगे, ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। लेकिन यहाँ पे कुछ एनर्जी है विद द मर्लिन इन रिवर्स एंड द हीरो इन रिवर्स, ओके, विद द फूल बीइंग इन रिवर्स। ये एक ऐसा वाइब दे रहा है जहाँ पे बहुत लोगों के लिए कुछ लीप ऑफ फेथ लेने से आप लोग डर रहे हो, ओके। इट कैन बी अबाउट लाइक क्योंकि विद द 5 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स ये मुझे वैसा वाइब आ रहा है जहाँ पे यू हैव बीन हर्ट इन द पास्ट, ओके, बहुत लोगों के लिए। एंड शायद आपने बहुत ही वक्त तक अकेला टाइम स्पेंड किया, वैसा भी वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए। सो इट कैन बी आपके करियर को लेके हो सकता है जहाँ पे शायद आप अकेले अकेले आगे बढ़ रहे थे एंड यू हैव नेवर बिन लाइक आपने कभी भी किसी और का हेल्प नहीं लिया, ओके, रास्ते पे।
सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए। सो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट जैसा हो रहा है, आप थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फील कर रहे हो कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाए, यहाँ पे अपने कैपेबिलिटी को भी अंडर एस्टिमेट करने का एनर्जी, यानी कि आप अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर समझ रहे हो लोग, लेकिन आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आप मैनिफेस्टर हो, आप अपने पोटेंशियल को खुद ही नहीं समझ रहे हो आप में से बहुत लोग। सो वो एक वाइब आ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। एंड वही मैसेज है विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ कि आपको वैसे एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप इतना पावरफुल हो कि यू कैन बिल्ड वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ओके, जो नेक्स्ट 30 डेज़ होगा आपके लिए, एज आई सेड कि ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल टाइम पीरियड है। ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो जहाँ भी आप इंटरेस्ट लगाएंगे, अपना एनर्जी लगाएंगे, इट विल ग्रो नो मैटर व्हाट। ओके, सो यहाँ पे बस थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करने का एनर्जी है अपने आप को, ऐसे सोचना कि मुझसे नहीं होगा शायद। ओके, सो उसके आसपास थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकता है अपने आप को वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव से बाहर निकालने में। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। लेकिन विद द 8 ऑफ पेंटिकल, आप में से बहुत लोग यू आर ऑलरेडी ऑन योर वे, आप ऑलरेडी अपने रास्ते में हो, जहाँ यू आर अबाउट टू बिल्ड समथिंग रियली सॉलिड। आप लोग कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा सॉलिड अपने लाइफ में बिल्ड करने जा रहे हो एक्चुअली। एंड ये बहुत ही स्टडी फाउंडेशन होगा, बहुत ही स्टेबल फाउंडेशन होगा। सो बहुत लोगों के लिए ये करियर है। ओके, आई एम ऑल्सो सेइंग कि बहुत लोग अपने स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश करेंगे। अगर आप दैट्स द मैसेज बहुत लोगों के लिए। अगर आप अपने आप को लेके ऐसा फील कर रहे हो कि मुझसे नहीं होगा शायद, क्योंकि मेरा स्किल्स इतना ज़्यादा पॉलिश नहीं है, या फिर मेरा स्किल्स इतना ज़्यादा इट्स नॉट दैट ग्रेट, अगर आप ऐसा अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, देन बहुत लोगों के लिए यही मैसेज है कि आप उसको और ज़्यादा पॉलिश करें, बिकॉज यही आपका जर्नी है, यही आपका पाथ है। आप में से बहुत लोगों के लिए बोला जा रहा है कि ये आपका डेस्टिनी का पार्ट है, आपका सोल पर्पस का एक पार्ट है, आप जिस रास्ते पे हो। सो यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट पाथ, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने आप को लेके कम समझना कि मुझसे नहीं होगा शायद। ओके, यहाँ पे अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने का एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसी रास्ते पे आप बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन अपनी लाइफ में बिल्ड करेंगे, एंड वो बहुत ही ज़्यादा परमानेंट फाउंडेशन होगा फिनेंशियली एक्चुअली। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, जहाँ पे बोला जा रहा है कि ये विक्टिम एनर्जी से निकल के थोड़ा एम्पावर्ड एनर्जी में घुसने को कहा जा रहा है आपसे, कि मैनिफेस्टर आप खुद ही हो अपनी लाइफ का। ओके, ना कि आप विक्टिम। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग गुड टैरो से 2 कार्ड निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा? व्हाट इज इन स्टोर फॉर ग्रुप नंबर 1 विद इन नेक्स्ट 30 डेज? What is in store for group number 1 within next 30 days? Okay. What is in store for group number 1 within next 30 days? Okay. So यहाँ पे है 2 of water. Okay. Oh my gosh. 2 of water. I hope you're seeing it. Okay. 2 of water. So let's see. यहाँ पे है high priestess. Okay. And यहाँ पे है tower. ओके, सो बहुत लोगों के लिए विद 2 ऑफ कप्स ये कनेक्शन भी हो सकता है एक्चुअली। ओके, ये कनेक्शन भी हो सकता है, बहुत लोगों के लिए फाइनेंसेस भी हो सकता है, बहुत लोगों के लिए ये 2 भी हो सकता है, यानी कि फाइनेंसेस एंड एज वेल एज कनेक्शन। ओके, सो यहाँ पे आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये एक, आप बोल सकते हो कि ये आपका एक कार्मिक साइकिल रहा है, जहाँ पे आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट बहुत ज़्यादा करते हो, यानी कि मुझसे नहीं होगा, मेरे में इतना पोटेंशियल नहीं है कि मैं ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाऊँ, वैसा बहुत ही नेगेटिव सेल्फ टॉक मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। एंड आप में से बहुत लोग तो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो एक्चुअली। ओके, विद द हाई प्रीस्टस, वेरी इंट्यूटिव, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप इंटरनली आपको मालूम है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, एंड ये आपका हायर कॉलिंग है। ओके, आप में से बहुत लोगों को ये ऑलरेडी मालूम है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिलता है आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू से, या फिर आप इधर उधर से नंबर सिंक्रोनिसिटीज़। ओके, आई एम सीइंग कि बहुत मैसेजेस आपको दिया जाता है विद द हाई प्रीस्टेस, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लोग है यहाँ पे। ओके, सो आई एम सीइंग कि यू ऑलरेडी नो कि आप सही रास्ते पे हो, यहाँ बस बीच बीच में आप लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो
फॉर श्योर, एंड जिसके वजह से अक्सर आप एक्शन नहीं लेते हो बहुत चीज़ों को लेके, एंड आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप इसको ओवरकम कर पाएंगे। ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे विद अ टावर, बिकॉज जो ओल्ड साइकिल रहा है आपका, जहाँ आप बार बार एक्शन लेने से डरते हो, एंड यू नो इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे 2 स्टेप्स आप आगे लेते हो एंड 3 स्टेप्स पीछे लेते हो, वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए। यानी कि यू फील लाइक अच्छा मुझसे होगा, फिर सडनली आपको ऐसा लगने लगता है कि मुझसे नहीं होगा, ये मेरे लिए नहीं है। ओके, ये वैसा वाइब आ रहा है। सो आई एम सीइंग कि थोड़ा ऑब्स्टिकल देख लिया तो यू बिकम स्कैर्ड बहुत लोगों के लिए। ओके, वो भी वाइब आ रहा है जहाँ पे आप जल्दी जल्दी डर जाते हो शायद। ओके, एंड आपको लगने लगता है कि मुझसे नहीं होगा। सो दिस इज़ अ साइकिल, बहुत लोगों के लिए ये शायद एक साइकिल रहा है। पास्ट में भी आप सेम एनर्जी में रहे हो शायद। ओके, इन सम वे और अदर। सो विद द टावर इट्स फॉलिंग अपार्ट। बहुत लोगों के लिए वो जो एक यू नो मेंटल पैटर्न रहा है वो टूट के बिखर जाएगा। ओके, सो आप लोग इस चीज़ को ओवरकम कर पाएंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक कमिंग आउट ऑफ दिस माइंडसेट। ओके, इस माइंडसेट से बाहर निकल के जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस डायरेक्शन के तरफ आप एक्शन लेंगे। ओके, सो बहुत लोगों के लिए कनेक्शन भी हो सकता है। ओके, सो वो भी वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो इट कैन बी एनीथिंग। सो लेट्स सी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 days, what is in store for group number 1 within next 30 days, please? What is in store for group number 1 within next 30 days? Okay, here we go. So यहाँ पे Leo, the energy is flamboyant, dramatic, proud and passionate. It focuses on the importance of self-belief. So Leo तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ एनर्जी, गो गेटर काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, एक प्राइड है। ओके, अपने आप को लेके उस एनर्जी में आपको घुसने को कहा जा रहा है। एक्चुअली उस एनर्जी को एम्ब्रेस करने को कहा जा रहा है जहाँ पे आपको अपना पोटेंशियल मालूम है एंड यू आर बीइंग कॉन्फिडेंट। ओके, सो लेट्स सी, पाइसिस है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका 3rd हाउस। सो लेट मी रीड दिस आउट। ओके, with the Pisces, this energy is wasteful, endlessly loving, compassionate and forgiving. It confuses and softens resolve. Okay, and with the 3rd house, your potential to learn something and your local neighborhood. Okay, so with the Pisces and 3rd house, बहुत लोगों के लिए I'm seeing कि okay, so बहुत लोगों के लिए I'm seeing it can be something about like बहुत इल्यूजन्स है यहाँ पे। ओके, बहुत लोगों के लिए मुझे वैसा वाइब आ रहा है जहाँ पे आप शायद रीसेटल हुए हो या फिर आप कहीं शिफ्ट हुए हो एंड यहाँ पे शायद अलग ही इन्वायरमेंट है, अलग नेबरहुड है एंड देयर मे बी समथिंग अबाउट लाइक बहुत इल्यूजन्स है उस चीज़ को लेके। यानी कि आपको क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मालूम लोग आपके आसपास के लोगों को लेके या फिर आपके एनवायरनमेंट को लेके। दैट मे बी समथिंग। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि देयर माइट हैव बीन लाइक गॉसिप, यानी कि बहुत लोगों ने आपसे बहुत कुछ बोला एंड कुछ हद तक शायद कोई आपको ऐसे भी बोल चुके हैं जो लोग आई एम सीइंग कि थोड़ा निगेटिव हो सकते हैं, पैसिमिस्टिक हो सकता है। दैट मे बी समथिंग जहाँ पे बहुत इल्यूजन्स आपने अपने माइंड में भर लिया है बिकॉज ऑफ दैट। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है किसी के लिए। सो देयर माइट हैव बीन गॉसिप या फिर यहाँ पे बहुत इल्यूजन्स है बहुत चीज़ों को लेके। सो आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 30 days वो जितना भी इल्यूजन है, जितना भी कन्फ्यूजन है एंड इवन व्हेन इट कम्स टू योर ड्रीम्स, अगर आपका ड्रीम्स है एंड एस्पिरेशंस है एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए क्या काम आएगा, आप अपना नॉलेज जितना एक्सपांड करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा विद द Pisces एंड 3rd हाउस। ओके, दिस इज स्पीकिंग अबाउट योर ड्रीम्स एंड विशेस। ओके, उसको कैसे फुलफिल करना है। ओके, क्योंकि विद द 3rd हाउस ये इट्स स्पीकिंग अबाउट नेटवर्किंग, कुछ नया सीखना, अपने नॉलेज को एक्सपांड करना, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है आपके लिए जहाँ पे आई एम सीइंग कि आपका नॉलेज और ज़्यादा एक्सपांड होगा विद इन नेक्स्ट 30 days एंड जो कुछ भी कन्फ्यूजन है या फिर आप इल्यूजन अपने माइंड में लेके घूम रहे हो, ओके, अपने ड्रीम्स को लेके, अपने विशेस को लेके, वो क्लियर होगा। सो यहाँ कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत है बहुत लोगों के लिए। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई एम सीइंग विद द 3rd हाउस।
ओके यहाँ ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व हो सकता है बहुत लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज, वो भी एक वाइब आ रहा है। लेकिन आई एम सीइंग कि आपका इल्यूजन क्लियर होगा। बहुत लोगों के लिए ये आपके ड्रीम्स के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है। ओके आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए आपके ड्रीम्स के थ्रू से बहुत मैसेजेस आपको दिया जाएगा। आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपके ड्रीम्स के थ्रू से आपको बहुत ज़्यादा मैसेज देंगे। ओके सो वो भी एक वाइब आ रहा है। सो यहाँ पे मुझे कुछ नेटवर्किंग का वाइब आ रहा है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, वो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। ओके आपके स्किल्स को लेके या फिर आपके नॉलेज को लेके जो कुछ भी आपको जानना है वो आपको आप जान पाएंगे वो चीज़। ओके बट फॉर डैट आई एम सीइंग यहाँ नेटवर्किंग की ज़रूरत है या फिर अपने नॉलेज को एक्सपांड करने की ज़रूरत है बहुत लोगों के लिए। ओके इट कैन बी इन एनी टर्म्स, लेकिन कम्युनिकेशन इज़ लाइक इन ऑन द फोर फ्रंट बहुत लोगों के लिए। ओके सो लेट्स सी सीक्रेट रेबल ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा, एनीथिंग एल्स। ओके और कुछ जो इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके या दैट्स व्हाट आई वाज गेटिंग। ओके कोलैबोरेटिव ड्रीमिंग है एट द बॉटम ऑफ द डेक। सो दैट्स द सेम थिंग, यानी कि लोगों के साथ मिलके कुछ कोलैबोरेट करना, टीम वर्क। ओके एक साथ आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे आपको कहीं बुलाया जाएगा। हमें से बहुत लोगों के लिए ये चीज़ आपको खुद को इनिशिएट करना पड़ेगा। ओके दैट मे बी समथिंग, अगर इनवाइट किया जा रहा है देन यहाँ पे गाइडेंस है कि आप वो आगे बढ़ के वो इन्विटेशन एक्सेप्ट कर ले एंड आगे बढ़ के वहाँ जाए। ओके ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो देयर समथिंग लाइक कोलैबोरेशन, लोगों के साथ कोलैबोरेट करना, एक साथ काम करना, ये ग्रुप नंबर 1 के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जो कुछ भी आप फुलफिल करना चाह रहे हो उस चीज़ को लेके। सो विद द 2 ऑफ कप्स एज वेल, ये बहुत लोगों के लिए ये बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है लाइक लिटरली। ओके कुछ आइडिया पॉप इन हो रहा है एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू कैन गो हैड एंड फाइंड अनदर पर्सन। ओके एक ऐसे इंसान को ढूंढ के निकाल सकते हो हमें से बहुत लोग, जो लोग आपके जैसा ही सोच रहा है, जिनका प्लान्स भी आपके साथ ही रेजोनेट खा रहे हैं, दैट मे बी समथिंग। सो यहाँ पे मुझे कुछ टीम वर्क का वाइब आ रहा है एंड बहुत लोगों के लिए ये कुछ लव लाइफ के आसपास भी कुछ मैसेज है यहाँ पे। ओके सो यहाँ पे लिसनिंग फॉर ट्रूथ, ओ माई गॉड एज आई से लिसनिंग फॉर ट्रूथ, दिस इज़ द सेम थिंग। यानी कि आपसे यहाँ पे कुछ गॉसिप हो सकता है बहुत लोगों के लिए, यानी कि कोई लोग हैं जो आपको कुछ बोल रहे हैं एंड बहुत ही मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है शायद बहुत चीज़ों को लेके, कि शायद ये ऐसा है, शायद वैसा है, शायद। पर आई एम सीइंग कि बहुत लोग, जो लोग आपको डर के एनर्जी में खींच रहे हैं, ओके वो लोग खुद ही क्लियर नहीं है उस कंसेप्ट को लेके। ओके सो ये बहुत ही स्पेसिफिक होगा किसी इंसान के लिए, वो एक वाइब आ रहा है। यानी कि उन लोगों को ही उस चीज़ को लेके क्लियर कट इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू हैव टू लिसन फॉर ट्रूथ। क्या आपसे बोला जा रहा है, ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, ओके इनका सोर्स क्या है, वो चीज़ आपको पहले अच्छे से समझ लेना है। ओके सो द ट्रूथ मे बी वेरी मच डिफरेंट। ओके जो आपको सुनाई पड़ रहा है ट्रूथ उससे बिल्कुल ही अलग हो सकता है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ गॉसिप का एनर्जी मिल रहा है किसी के लिए एंड थोड़ा इल्यूजनरी, यानी कि फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड नहीं है कुछ चीज़ें बहुत लोगों के लिए। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि इट कैन बी एनीथिंग, बहुत कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है ग्रुप नंबर 1 के लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज। बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा, कुछ चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होगा, कुछ चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। जो आपको डर के एनर्जी में ले जाएगा वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ओके सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग नेक्स्ट प्रिस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज व्हाट एल्स ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा, व्हाट इज इन स्टोर फॉर ग्रुप नंबर 1 विद नेक्स्ट 30 डेज। ओके लास्ट कार्ड, सो ये एंडिंग ऑफ नेक्स्ट 30 डेज का एनर्जी होगा, यानी कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज। ओके ग्रुप नंबर 1, व्हाट इज इन स्टोर फॉर ग्रुप नंबर 1 बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज गोइंग इनटू नेक्स्ट। ओह माय गॉश, ओके इतना डिफिकल्टी हुआ निकलने में। ओके डिवाइन मदर नर्चरिंग कंपैशन ग्रेस। ओके लेट्स सी, बैलेंस स्टेबिलिटी स्टैंडिंग फर्म। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू हैव टू स्टैंड फर्म। ओके
यहाँ पे आपको बैलेंस्ड रहने को कहा जा रहा है, बट आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आप लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड फील करेंगे, ओके क्योंकि आई एम सीइंग कि ये जो एक डर है उससे आप बाहर निकल पाएंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज। लेकिन यहाँ पे वो भी इंफॉर्मेशन दिया जा वो भी एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे यू आर बिंग गाइडेड कि अगर कुछ कन्फ्यूजन है बहुत चीज़ों को लेके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़ के कम्युनिकेशन इनिशिएट करिए, ओके ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बहुत लोगों के लिए आप आगे बढ़ के लोगों को अप्रोच कीजिए अगर आप किसी सिचुएशन को लेके कंफ्यूज्ड हो तो। देयर समथिंग अबाउट लाइक मेकिंग कनेक्शन, एक साथ काम करना टीम में, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ओके सो यहाँ पे शायद उस चीज़ के आसपास थोड़ा इशू है, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है, लेकिन आपको गाइड किया जा रहा है कि आप उस एनर्जी से बाहर निकले जहाँ पे यू आर फीलिंग लाइक ओ आई एम लाइक डिफरेंट, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल अलग हूँ, मुझसे नहीं होगा, ये लोग बहुत ही अलग है। उस एनर्जी से आपको बाहर निकलने को कहा जा रहा है। सो जब आप वो करेंगे विद नेक्स्ट 30 डेज, जो मुझे यहाँ दिखाया पर वो आप करने वाले हो एक्चुअली। सो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज यहाँ बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड आप फील करेंगे, बैलेंस आपके लाइफ में आएगा, स्टेबिलिटी आएगा, ओके यू विल बी स्टैंडिंग फर्म, ओके आप अपनी एनर्जी में आप बहुत ही फर्मली खड़े रहने वाले हो, ओके यहाँ पे ऑफ बैलेंस एनर्जी नहीं होगा। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यह बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एंड कंपैशनेट एनर्जी में आप आने वाले हो अपने आप को लेके स्पेशली, बिकॉज आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ जो ग्रुप नंबर 1 है, देयर्स अ लिटिल बिट ऑफ लाइक नेगेटिव सेल्फ टॉक, ओके जिससे आपको बाहर निकलने को कहा जा रहा है, ओके नर्चरिंग कंपैशनेट एनर्जी आपको एम्ब्रेस करने को कहा जा रहा है। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि यू विल बी मोर नर्चरिंग, आप अपने आप को लेके और ज़्यादा नर्चरिंग बनने वाले हो। आप में से बहुत लोग यहाँ पे एज वेल a mother figure is very significant, okay there's something about a mother figure जिससे आप और ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज, एंड उसके थ्रू से बहुत क्लैरिटी आपको मिल सकता है, ओके सो दैट इज़ ऑल्सो आई एम सीइंग आउट हियर। यहाँ पे कंप्लीशन होगा बहुत लोगों के लिए, ओके एंड इट्स डेफिनेटली अबाउट लाइक फाउंडेशन, आप अपने आप में स्टेबल फील करेंगे एंड में जाके, ओके सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। सो दैट इज़ योर नेक्स्ट 30 डेज, ओके सो बेसिकली हमें से बहुत लोग आप पाइसिस हो सकते हो, कैंसर, ओके यहाँ पे वर्गो है, ओके जेमिनाई है, ओके एरीज है, स्कॉर्पियो है बहुत लोगों के लिए, आई एम सीइंग ऑल द वाटर साइंस, लियो है, ओके सो या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग, ओके सो थैंक यू सो मच, ओके ग्रुप नंबर 1 एज यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। तो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये एक्वामेराइन, ओके अगर आपने एक्वामेराइन चूज़ किया है ये पर्टिकुलर क्रिस्टल, देन ये आपका रीडिंग है, ओके सो विद द एक्वामेराइन, ओके ग्रुप नंबर 2 के लिए आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग, ओके व्हाट इज दैट, सो आई एम सीइंग अ क्यूपिड, ओके ग्रुप नंबर 2 के लिए आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग अ क्यूपिड, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लविंग कंपैशनेट एनर्जी में आने का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए, ओके देयर इज़ ऑल्सो लाइक अ चाइल्ड, ओके आई डोंट नो व्हाई ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पे कुछ एक यंगर सोल का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, ओके एंड देयर मे बी समथिंग अबाउट द यंग सोल, ओके जो इट कैन बी अ चाइल्ड, बहुत लोगों के लिए एक चाइल्ड का एनर्जी है, yeah for some of you there's something about like nurturing kind of energy, okay I keep on getting that, बहुत ही nurturing energy मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए, and also there's something about like love, okay I keep on getting love। लेकिन ग्रुप नंबर 2 अगर आपने एक्वामेराइन चूज़ किया दैन इट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से डील कर रहे थे पास्ट में, ओवर थिंकिंग बहुत था, ओवर एनालाइजिंग बहुत था, देन आई एम सीइंग कि आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, ओके सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग, ओके यहाँ पे कुछ टावर मोमेंट का भी एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, सो देयर मे बी समथिंग अबाउट लाइक ब्रांड न्यू फाउंडेशन जो शायद आप लोग बिल्ड कर रहे हो अपने लाइफ में, ओके सो वो एक वाइब आ रहा है, या
there's also something about like a scar, okay, you have been scarred, जहाँ शायद past में आप hurt हुए थे, okay, and yeah, बट इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ लाइक मुझे कुछ अभी भी बहुत लोगों के लिए बीच बीच में कुछ एंग्जाइटी दिखाई पड़ रहा है किसी चीज़ को लेके, ओके, बट आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज यहाँ बहुत ज़्यादा सेल्फ लव है, एंड ऑल्सो देयर समथिंग अबाउट लाइक लव इज़ इन द एयर, आई डोंट नो, बहुत लोगों के लिए ये लव को लेके रीडिंग हो सकता है, ओके, टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ वैसा वाइब आ रहा है, बट किसी किसी के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये बहुत ज़्यादा सेल्फ लव सेल्फ नर्चरिंग एनर्जी है, जहाँ पे आप अपना और ज़्यादा केयर ले रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके, अपना और ज़्यादा ख्याल रख रहे हो, वैसा वाइब आ रहा है, जहाँ पे अपना हार्ट चक्र आप हील कर रहे हो, ओके, एंड उसी जगह से आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहे हो एक्चुअली, जहाँ पे और ज़्यादा लविंग और ज़्यादा नर्चरिंग बहुत ही डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हो आप में से बहुत लोग, ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग, या वो एक वाइब आ रहा है. सो लेट्स सी व्हाट एल्स, आई एम लिटरली सीइंग अ क्यूपिड, बट लेट्स सी आपका कार्ड क्या है, ओके, ओ फिश है, वाओ. So with the fish, it speaks about abundance, prosperity. Okay, I'm definitely seeing कि there's like some kind of inflow. यहाँ पे कुछ कुछ ना कुछ रेडी हो रहा है आपके लाइफ में आने के लिए. So ये बहुत ज़्यादा blessings का एनर्जी दे रहा है मुझे. So there's something about like कुछ चीज़ है जो मैनिफेस्ट हो रहा है एंड आपके लाइफ में रेडी हो रहा है आने के लिए. ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू. एंड या there's something about like वाटर एलिमेंट, बहुत लोगों के लिए ये आपका इमोशनल स्टेबिलिटी मुझे दिखाई पड़ रहा है विद द वाटर. ये आपका डिवाइन फेमिनिन एनर्जी भी है जिसके साथ आप और ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो इन अ वे कि आप और ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो. ओके, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपको ऑलरेडी मालूम चल रहा है कि क्या होने वाला है. ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए. सो देयर समथिंग अबाउट लाइक इनफ्लो, यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपके लाइफ में आ रहा है. ओके, ये आइडर करियर के केस में हो सकता है, इट कैन बी इन केस इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, कुछ ना कुछ है विच इज़ लाइक रेडी. ओके, सो या वो एक वाइब आ रहा है. इट्स अ वेरी गुड एनर्जी एक्चुअली. या डेफिनेटली वेरी वेरी स्पिरिचुअल एज वेल, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है इसके पीछे, यानी कि यू आर बीइंग स्पिरिचुअली ब्लेस्ड विद इन नेक्स्ट 30 डेज. ओके, सो लेट्स सी, हम लोग क्रिसालिस टैरो से आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे. सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? What can group number 2 expect within next 30 days? What can group number 2 expect within next 30 days? What can group number 2? What can group number 2 expect within next 30 days, please? What can group number 2 expect within next 30 days? What can group number 2 expect within next 30 days? Okay. What can group number 2 expect within next 30 days, please? Okay, here we go. So bottom of the deck है 5 of cups. Okay, 5 of mirrors. Okay, let's see. आपका फर्स्ट कार्ड है ravens, magician. Oh, okay. नेक्स्ट है मर्लिन द हीरो. ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है इल्यूजनिस्ट, नाइट ऑफ पेंटिकल. एंड द लास्ट इज 9 ऑफ कप्स. या डेफिनेटली यह विश फुलफिलमेंट मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए. ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि देयर समथिंग मैनिफेस्टिंग, लेकिन बहुत लोगों के लिए आपको ये धीरे स्टेप बाय स्टेप, ओके, ग्रुप नंबर 2 को ये स्टेप बाय स्टेप दिखाई पड़ेगा. ये आपको इतना फट से दिखाई नहीं पड़ेगा इन वे कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपको इसका थोड़ा सा झलक देखने को मिलेगा कि अच्छा बहुत कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो रहा है. सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट है. यू विल फील लाइक अच्छा इट्स फाइनली कमिंग इनटू इट्स प्लेस, यानी कि फाइनली बहुत कुछ चीज़ें अपने सही जगह पे आ रहे हैं. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू. आई एम सीइंग कि आप जहाँ से निकल के आए हो एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैडनेस है. ओके, सैडनेस रहा है एक्चुअली ग्रुप नंबर 2 के लिए. आई एम सीइंग कि बहुत ही ख़राब वक्त देखने के बाद आप अभी फाइनली एक ऐसे एनर्जी में घुस रहे हो जहाँ पे यू आर गेटिंग रेडी टू मैनिफेस्ट. ओके, बहुत लोग
जो पावर है वो आप खुद क्लेम कर रहे हो एक्चुअली। शायद आपको लग रहा था कि बहुत कुछ सिचुएशंस आपको घसीट रहा है, ओके, इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन। आई एम सीइंग कि आप उस एनर्जी से अभी बाहर निकल रहे हो, एंड बहुत लोग अभी यू आर बिकमिंग पावरफुल इन दैट वे। सो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वाइब है। आप में से बहुत लोग यू आर वेरी वेरी इंट्यूटिव, एंड बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ साइकिक का एनर्जी मिल रहा है, जिनका थर्ड आई बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। सो यू कैन सी थ्रू, ओके, आपको डेफिनेटली बहुत विजडम दिया गया है, एंड यू कैन सी थ्रू। मुझे वैसा वाइब आ रहा है जहाँ पे बहुत मैसेजेस आपको मिलता भी है ताकि आपको क्लियर कट आंसर्स मिले, ओके, एंड क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिले। सो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपके अंदर ही है एक्चुअली ग्रुप नंबर 1 के लिए, सॉरी, ग्रुप नंबर 2 के लिए। एंड आई एम सीइंग यू बिकमिंग वेरी पावरफुल करेंटली। आप लोग मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो रहे हो, एंड यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट भी है शायद, ओके, कि अच्छा यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, आई वांट पुट माई एनर्जी इनटू इट, ओके। आप ऐसा फील करो कि यहाँ पे मुझे अपना एनर्जी लगाना है, ओके। यू वांट ग्रो समथिंग। आप में से बहुत लोग अपनी लाइफ में कुछ ग्रो करना चाह रहे हो, ओके, एंड आप उस एनर्जी की तरफ अभी आप अपना 100% देने के लिए रेडी हो रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो डेफिनेटली वेरी वेरी कनेक्टेड टू द हायर रल्म। आप में से बहुत लोग, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो हायर रल्म के साथ। सो बहुत मैसेजेस आपको यूँ ही मिल जाता है, ओके। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ग्रुप नंबर 2, सॉरी, आई कीप ऑन सेइंग ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 1, ओके, बट ग्रुप नंबर 2 मुँह से नहीं निकल रहा है। बट एनीवेज, हम में से बहुत लोग शायद 2-2 पाइल आपने चूज़ किया, दैट मे बी वन थिंग, ओके। सो एनीवेज, ग्रुप नंबर 2 के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग विद अ मर्लिन। ये एक ऐसा वाइब दे रहा है जहाँ पे आप लोग डेफिनेटली यू आर वेरी वेरी ओल्ड सोल पीपल हु हैव लाइक लिव्ड मल्टीपल लाइफ टाइम्स, ओके। ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे योर सोल इज़ वेरी वेरी ओल्ड, ओके। आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा विजडम है, एंड जब आप ओल्ड सोल होते हो, अक्सर क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा कार्मिक बैगेज भी लेके आते हो अपने पास्ट से। सो आई एम सीइंग कि इन द रिसेंट पास्ट आप उन्हीं बैगेजेस से डील कर रहे थे, एंड बहुत कुछ चीज़ें क्लीन्स आउट भी हो रहा था आपके लाइफ से। सो दैट मे बी समथिंग जहाँ पे यू हैव सीन स्ट्रगल इन योर पास्ट, ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है। सो विद द मर्लिन एंड हीरो अभी आप मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो रहे हो अपने लाइफ में फॉर श्योर, एंड ओल्ड बैगेजेस आप लोग ड्रॉप कर रहे हो, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे पुराना बैगेज, पास्ट लाइफ का बैगेज आप लोग ड्रॉप कर रहे हो, ओके। सो यहाँ मुझे एस्ट्रोलॉजर्स भी दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत लोग जो लोग एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, एंड एज वेल एज साइकिक्स, ओके, जो लोग टैरो रीडिंग्स, ओके, टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं यहाँ पे बहुत लोग, ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग वेरी वेरी इंडिपेंडेंट सोल, ओके। आई एम ऑल्सो गेटिंग बहुत इंडिपेंडेंट वाइब है यहाँ पे, या। सो आई एम सीइंग विद द नाइट ऑफ पेंटिकल विद इन नेक्स्ट 30 days। यहाँ पे आप लोग एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। सो ये लिटरली एक ट्रैवलिंग हो सकता है, यानी कि आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर कहीं और आप जा रहे हो। यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने का एक एनर्जी भी दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए, ओके। सो आई एम सीइंग दैट यू आर ट्राइंग टू ग्रो समथिंग। ये बहुत ही एक बहुत ही खुद का एक अपना पेस है जहाँ भी आप एनर्जी लगा रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 days। ये इतना फट से ग्रो नहीं हो रहा है एक्चुअली, लेकिन आई एम सीइंग कि बहुत प्रोडक्टिव है जो भी रिजल्ट आपको मिल रहा है। सो जो कुछ भी रिजल्ट आपको मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ओके, बहुत ही हेल्दी है, लेकिन स्लो एंड स्टीडी इसका पेस हो सकता है ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो ये डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्री जैसे ग्रो हो रहा है धीरे धीरे, ओके। सो आई एम सीइंग कि जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 days, ये किसी भी केस को लेके हो सकता है। बहुत लोगों के लिए इट कैन बी लाइक स्पिरिचुअली आप लोग ब्लॉसम हो रहे हो एक्चुअली विद इन नेक्स्ट 30 days। वो तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे यू आर ब्लॉसमिंग स्पिरिचुअली, एंड वो आपके ऑरा में दिखाई पड़ेगा ग्रुप नंबर 2 के लिए, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग वेरी स्पिरिचुअल पीपल, ओके। सो आई एम ऑल्सो गेटिंग कि अगर करियर है, it will grow in a very beautiful way by the end of next 30 days। आप बहुत ज़्यादा satisfied फील करेंगे रिजल्ट्स को लेके, ये विश फुलफिलमेंट है, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा खुश एंड कंटेंट फील करेंगे रिजल्ट को लेके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग आउट हियर। सो बहुत लोगों के लिए यू आर अबाउट टू एम्बार्क ऑन अ ब्रांड न्यू जर्नी। ये कुछ ना कुछ नया है
जो आप स्टार्ट करने जा रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट है जहाँ आप अपना पूरा एनर्जी लगा रहे हो। बहुत लोगों के लिए ये आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है। सो लेट्स सी, हम लोग गुड टैरो से 2 कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? What can group number 2 expect within next 30 days? What can group number 2 expect within next 30 days? Okay. What can group number 2 expect within next 30 days? Next 30 days. Group number 2 के लिए next 30 days कैसा होगा? Okay. So bottom of the deck है Sun. Okay. Sun. Yeah, let's see. Tower है, ये ग्रुप नंबर 1 के लिए भी निकला था। बट एनीवेज चैरियट है। ओके, सो या डेफिनेटली आप डेफिनेटली बहुत कुछ चीज़ें आई वॉज गेटिंग दैट, ये टावर का भी एनर्जी था यहाँ पे। सो कुछ ना कुछ तो है जो टूट के यू हैव लाइक लेट गो ऑफ समथिंग। आपने कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ को आप जाने दे चुके हो अपने लाइफ में। ओके, फॉर श्योर ये आपका ओल्ड एनवायरनमेंट हो सकता है, यानी कि आप जहाँ रह रहे थे, दैट कैन बी वन थिंग। आपका पुराना घर, या फिर बहुत लोगों के लिए ये जॉब हो सकता है, या फिर ये ओवरऑल एनर्जी हो सकता है जो आप जाने दे रहे हो। ओके, पास्ट का एनर्जी जहाँ पे बहुत स्ट्रगल था, बहुत ज़्यादा इमोशनली यू हैव बिन ड्रेन्ड। आप में से बहुत लोग आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो चुके थे पास्ट में। अभी आपका एनर्जी वापस आ रहा है। ओके, आप लोग रिगेन कर रहे हो अपना एनर्जी, एंड उसके पीछे बहुत ज़्यादा हायर रिलम का हाथ है। एक्चुअली आई एम डेफिनेटली सीइंग आपको बहुत गाइडेंस दिया जा रहा है, बहुत प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है। ओके, सो आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा आपके एंजल्स एंड गाइड्स दे आर लाइक लगे हुए हैं। ओके, आपके एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड आप फिर से ताकि रिजुविनेट हो पाए उस चीज़ को लेके। सो आई एम सीइंग विद द टावर ओल्ड बिलीव्स भी जा रहा है। एक्चुअली यहाँ पे पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है आपके लाइफ में, यानी कि बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो रहा है। ओके, सो आप जैसे चीज़ों को देखते थे उसमें भी बहुत चेंज हो रहा है। सो आपका एनर्जी जो है उसमें भी बहुत शिफ्ट होगा फॉर श्योर, यानी कि यू आर फीलिंग डिफरेंट। ओके, यहाँ पे कुछ रिफ्रेशिंग काइंड ऑफ एनर्जी है, रिन्यूअल काइंड ऑफ एनर्जी है, रिबर्थ। ओके, सो विद द चैरियट विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोग कुछ ना कुछ तो अचीव करने के लिए निकल पड़े हो फॉर श्योर, एंड आप लोग डेफिनेटली सही रास्ते पे हो। वही यहाँ पे बोला जा रहा है जहाँ पे यू आर ऑन योर वे टू सक्सेस। ओके, विद द सन। सो यहाँ डेफिनेटली यू आर गोइंग आफ्टर सक्सेस। ओके, वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे आप अपनी लाइफ में सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत लोगों के लिए आप खुद एक्शंस लगा रहे हो जिसके वजह से आप उस डायरेक्शन जा रहे हो एक्चुअली फॉर श्योर। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट की तरफ आप आगे बढ़ो, जहाँ पे देयर समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट देगा, आपको मालूम है एक्चुअली, एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन, क्योंकि ये आपके डेस्टिनी का एक पार्ट है फॉर श्योर। विद द सन एंड चैरियट ये आपका लाइफ पर्पस आप बोल सकते हो। यहाँ पे कुछ सनफ्लावर को लेके भी कुछ एक एनर्जी आ रहा है बहुत लोगों के लिए। ओके, आइदर आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज सनफ्लावर आपका फ्लावर हो सकता है। ओके, स्पिरिचुअल फ्लावर एक्चुअली, सो दैट मे बी समथिंग आउट हियर। लेकिन आई एम सीइंग यहाँ बहुत रिबर्थ, रिन्यूअल, रिफ्रेशिंग एनर्जी है, एंड बहुत कॉन्फिडेंस भी मुझे दिखाई पड़ रहा है। ओके, बहुत रेडियंस है यहाँ पे जिस डायरेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। व्हाट एल्स फॉर ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 30 डेज। ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा नेक्स्ट 30 डेज? ओके, सो वीनस है द पार्ट ऑफ यू दैट डिजायर्स ब्यूटी, सक्सेस, इंडल्जेंस एंड वैल्यूएबल्स। ओके, डेफिनेटली लेट्स सी, यहाँ पे है कैंसर। दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग। इट मे कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड। ओके, नेक्स्ट है 4th। ओ माई गॉश, कैंसर एंड 4th हाउस एक साथ। योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग। सो यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मदर फिगर को लेके मैसेज आ रहा है, एंड एज वेल एज विद द 4th हाउस ये आपका रूट्स है। ओके, ये आपका घर है। ओके, जहाँ आपको रेज किया गया है, योर पेरेंट्स हाउस। ओके, योर फैमिली, स्पेशली योर मदर। ओके, यहाँ पे आई एम सीइंग कि आपका बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आपके मदर के साथ। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। आप खुद अपना जो एक्चुअल सेल्फ है
उसके साथ आप कनेक्ट हो रहे हो दिन ब दिन. ओके, देयर इज समथिंग अबाउट लाइक यू आर कनेक्टिंग विथ योर ट्रूएस्ट सेल्फ. आप अपने आप को लेके और ज़्यादा कंपैशनेट हो रहे हो. एंड आई एम सीइंग कि देयर इज समथिंग अबाउट लाइक कनेक्टिंग विथ योर ट्रूएस्ट ड्रीम्स. ओके, यानी कि ये आपका चाइल्डहुड ड्रीम हो सकता है. ओके, जहाँ आप रेस आपको रेस किया गया था, जहाँ आप ग्रो हो रहे थे. आई एम सीइंग कि आपका कुछ चाइल्डहुड ड्रीम रहा है फॉर सम ऑफ यू, जहाँ पे बचपन में आपका कुछ ड्रीम था एंड वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि यू स्टिल वांट टू परस्यू दैट ड्रीम. ओके, एंड बहुत लोगों के लिए ये मुझे कुछ शो बिजनेस, एंटरटेनमेंट बिजनेस का वाइब आ रहा है, क्रिएटिविटी का वाइब आ रहा है यहाँ पे विद द वीनस. सो बहुत लोगों के लिए इट कैन बी समथिंग कनेक्टेड टू टेलीविजन. लाइक ऑनेस्टली वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे. किसी किसी के लिए आई एम सीइंग कि ये कुछ फैशन के साथ कनेक्टेड हो सकता है, कुछ बहुत विनोजियन एनर्जी है ये. सो ये कुकिंग भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए. बहुत फेमिनिन करियर है ये. ओके, फेमिनिन काइंड ऑफ एनर्जी. सो इट कैन बी एनीथिंग. ओके, ये तो बहुत लोगों के लिए गार्डनिंग भी हो सकता है इवन. ओके, aromatherapy, it can be something like that, even healing. Okay, spiritual healing. ये मुझे कुछ वैसा वाइब दे रहा है. बट फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि इट्स समथिंग अबाउट लाइक फेम. ओके, टेलीविजन का मुझे वाइब ज़्यादा आ रहा है. किसी किसी के लिए इट कैन बी यूट्यूब. ओके, इट कैन बी समथिंग लाइक दैट. सो आई एम सीइंग कि आप लोग उसके साथ और ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ की एक्चुअली आपका सोल चाहता क्या है. ओके, व्हाट यू वांट. ओके, आउट ऑफ योर लाइफ. सो आई एम सीइंग कि उसके आसपास बहुत रियलाइजेशन आपको हिट करेगा एंड आप लोग डेफिनेटली उस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ो. सो देयर आर समथिंग अबाउट जो आप बहुत वक्त से परस्यू करना चाह रहे थे एंड आप उस डायरेक्शन की तरफ आप आप करेंटली विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप आगे बढ़ रहे एक्चुअली. सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग. एंड यहाँ बहुत एनकरेजमेंट है फॉर मोस्ट ऑफ यू फ्रॉम अ मदर फिगर. मदर फिगर. ओके, बहुत लोगों के लिए देयर इज समथिंग अबाउट अ मदर फिगर. यहाँ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट एनर्जी है. ओके, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपके फैमिली से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा इस चीज़ को लेके. ओके, या देयर समथिंग अ सपोर्ट सिस्टम. ओके, एंड स्पेशली ये एक मदर फिगर के आसपास है. सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग आउट हियर. सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है आपके मदर के साथ वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा फॉर श्योर. ओके, सो लेट्स सी, हम लोग सीक्रेट रेबल ऑरेकल से एक कार्ड निकालेंगे. सो नेक्स्ट 30 डेज. ओके, व्हाट कैन ग्रुप नंबर 2 एक्सपेक्ट विद इन नेक्स्ट 30 डेज. ओह माय गॉश. ओके, वन मोर टाइम. What can group number 2 expect within next 30 days? Okay, here we go. So यहाँ पे है secret fool. Yeah, this is the same energy. ये फूल, यह भी फूल है मर्लिन के साथ. कॉन्शियस कनेक्शंस. ओके, सो आप में से बहुत लोग यू हैव बिन ड्रॉन टू ग्रुप नंबर 1 एज वेल आई थिंक. ओके, ये किसी किसी के लिए होगा. बट विद द कॉन्शियस कनेक्शन एंड सीक्रेट फुल आई एम सीइंग कि आप लोग अभी या डेफिनेटली आप में से बहुत लोग अगर आप कुछ पीछे छोड़ के आए हो दैन ये कनेक्शंस है जहाँ शायद ओके यू हैव काइंड ऑफ लाइक रियलाइज्ड कि बहुत इमोशनल ड्रेनेज हो रहा था. सो यहाँ रेजोनेट नहीं हो रहा था शायद बहुत कुछ चीज़ें. ओके, सो आई एम सीइंग कि आप लोग कुछ कनेक्शंस आप पीछे छोड़ो एंड अभी आप आगे बढ़ो एंड अभी आप एक्शन लेने के लिए भी रेडी हो रहे हो नए कनेक्शंस बनाने के लिए. सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक यूनिवर्स के ऊपर पूरी तरह से भरोसा करके आप लोग कुछ ना कुछ इनिशिएट कर रहे हो अपने लाइफ में. ओके, एंड उसी के थ्रू से आई एम सीइंग कि आप ऐसे कनेक्शंस बनाने वाले हो जो आपके साथ अलाइनमेंट में होंगे, यानी कि जहाँ आप जैसे फील करते हो ना. आई एम सीइंग दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव पाइल. आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो विद द कैंसर इन 4th हाउस. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो. यू आर अ सेंसिटिव सोल एंड बहुत कडली काइंड ऑफ लोग हैं यहाँ पे फॉर श्योर. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट. सो यहाँ पे आप लोग ऐसे ही कनेक्शंस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने जा रहे हो जो लोग आपके जैसा ही इमोशंस को लेके कदर करते हैं. ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे यू आर अबाउट टू मेक दोज काइंड ऑफ कनेक्शन जहाँ आप लोग अलाइनमेंट में होंगे. ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी, हम लोग लास्ट प्रीस्टेस ऑफ लाइट ऑरेकल से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे. सो next 30 days group number 2. Okay, it will be like by the end of next 30 days. Okay, going into the next 30 days. Okay, so by the end of next 30 days. Okay, what is in store for group number 2? Okay, here we go. Yeah,
sensuality, feminine wisdom, passion. I was getting that. ये बहुत feminine kind of energy है and very sensitive kind of energy for sure. I'm seeing कि आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा nurturing kind of energy अपने आप को लेके and very बहुत intuitive, spiritual, receptive energy ये वैसा है. So I'm seeing कि you will also connect with your जहाँ पे आप अपने बॉडी को लेके केयर और ज़्यादा केयर ले रहे हो. एक्चुअली आई एम सीइंग दैट जहाँ पे यू आर वेरी मच लाइक क्या आप खा रहे हो, क्या आप पी रहे हो. आई एम सीइंग कि आप उसको लेके भी केयरफुल हो रहा है. आप में से बोलो. सो आई एम सीइंग कि आप अपना केयर लेना सीख रहे हो फॉर श्योर फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 30 days. ओके. एंड यहाँ पे विद द ट्वीन फ्लेम्स, सोल पार्टनर, इटर्नल कनेक्शन. सो यू मे बी अट्रैक्टिंग अ ट्वीन फ्लेम, लेकिन मैं लेबल नहीं करूँगी एक्चुअली. टू बी ऑनेस्ट ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 days. सो ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे यू बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, यानी कि आप भी सेंसिटिव हो, ये भी सेंसिटिव है. एंड यहाँ पे वैल्यूज़ दोनों का सेम है लाइफ को लेके, बिलीव्स ऑलमोस्ट सेम है. ओके. आई एम सीइंग यू आर अट्रैक्टिंग दैट काइंड ऑफ पर्सन. ओके. आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे म्यूचुअल गोल जो है आप लोगों का लाइफ को लेके वो भी सेम है. यू वांट टू अचीव समथिंग, ये इंसान भी कुछ अचीव करना चाहता है. सो आई एम सीइंग देयर इज़ अ सपोर्ट सिस्टम जो लोग आप जो आप लोग मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो रहे हो. बहुत लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम है. सो ट्विन फ्लेम कब होता है? जब देयर इज़ लाइक अ म्यूचुअल पर्पस. ओके. इट डजंट हैपन विदाउट एनी रीज़न. ओके. यानी कि देयर इज़ लाइक टू सोल्स जिनका एक म्यूचुअल पर्पस है इस लाइफ टाइम में, एंड दैट्स वाई यू कम टुगेदर. सो इट्स लाइक हायर पर्पस एक्चुअली. ओके. समथिंग हायर देन जो हम लोग को दिखाई पड़ता है डेली बेसिस में, उससे हायर पर्पस. सो आई एम सीइंग बहुत लोग आई एम सीइंग जस्ट लाइक पावर कपल जैसा वाइब मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. बहुत लोग जो लोग मैनिफेस्ट करें करेंटली वैसा कनेक्शन अपने लाइफ में. सो विद द वीनस आई एम डेफिनेटली सीइंग इट्स लाइक वाओ. आप लोग डेफिनेटली यू आर मेंट फॉर सक्सेस. यहाँ पे यू हैव लाइक बिग हाउ टू से दैट, एक बिग डेस्टिनी. ओके. ग्रुप नंबर 2 के लिए, एंड आप उस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ो. सो यहाँ पे बस बोला जा रहा है कि कीप गोइंग, क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये आपका जर्नी है, ये आपका पाथ है. ओके. सो वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो दैट वाज ग्रुप नंबर 2's रीडिंग. ओके. सो नेक्स्ट 30 days आपके लिए इट्स लाइक वेरी वेरी एम्पावरिंग एक्चुअली. ये बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड पाइल है. ओके. ग्रुप नंबर 2 के लिए दिस इज़ लाइक स्पिरिचुअल अपग्रेड ग्रुप नंबर 2 के लिए. सो आप में से बहुत लोग, आप शायद वर्गो हो सकते हो, जेमिनाई हो सकते हो. ओके. स्कॉर्पियो है यहाँ पे, कैंसर है. ओके. लियो है, एरीस है, लिब्रा है, टॉरस है. ओके. दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग. सो डजंट रियली मैटर. जेमिनाई भी मुझे दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली यहाँ पे. या डजंट रियली मैटर. ओके. आपको एनर्जी से पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं. ओके. सो आई एम ऑल्सो सीइंग पाइसिस. ओके. So yeah, that's it. So thank you so much. Okay, group number 2, I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 3. अगर आपने ये एमेथिस्ट चूज़ किया है, ये पर्टिकुलर क्रिस्टल, देन ये आपका रीडिंग है. ओके. सो अगर आपने एमेथिस्ट चूज़ किया है ग्रुप नंबर 3 के लिए, या ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके, जो लोग भी एमेथिस्ट चूज़ करते हैं अक्सर, ओके, okay, there's something about like, okay, I almost like get the vibe. Okay, group number 3 के लिए अगर आपने amethyst choose किया, it's like very very intuitive people of course out here, but there's also something about like writing. Okay, यहाँ कोई है जो लोग you are either writing something. Okay, आप either journaling कर रहे हो, या फिर कोई है जो लोग बुक लिख रहे हैं शायद यहाँ पे. ओके. सो देयर समथिंग अबाउट लाइक बीइंग अ राइटर, या फिर आप लोग कुछ लिख रहे हो कहीं पे. ओके. आई एम सीइंग इट मैनिफेस्टिंग. बहुत लोगों के लिए दैट इज़ समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग कमिंग थ्रू. ये एक मैसेज है यहाँ पे. या देयर इज समथिंग लाइक वट एवर यूर राइटिंग इज मैनिफेस्टिंग. ओके. ग्रुप नंबर 3 के लिए. सो वो एक मैसेज आ रहा है किसी के लिए. सो देयर समथिंग अबाउट लाइक वाओ. ओके. जर्नलिंग का भी वाइब आ रहा है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए.
बहुत लोगों के लिए मुझे राइटर का वाइब आ रहा है, सो शायद देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ आप लोग पब्लिश करने के बारे में सोच रहे हो विद द नेक्स्ट 30 डेज़, या फिर आप कुछ लिखने के बारे में सोच रहे हो। यहाँ पे एनकरेजमेंट है कि आप वो जाके है ना आगे बढ़ के आप वो करें, ओके क्योंकि इट्स डेफिनेटली समथिंग लाइक योर चैनलिंग, ओके। बहुत लोग यहाँ पे कुछ चैनल कर रहे हैं, ओके। इवन इफ़ यू फील लाइक कि ये क्रिएटिविटी दिस इज़ लाइक समथिंग जो खुद ब खुद आ रहा है, ओके, बट इट्स लाइक आप ये एक्चुअली कोलैबोरेट करो हायर रिल्म के साथ, ओके। बहुत लोगों के लिए वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे। एंड किसी किसी लिए आई एम सीइंग योर वर्ड्स आर वेरी वेरी पावरफुल। आप क्या लिखते हो वो बहुत पावरफुल है एंड इट ब्रिंग्स चेंज, ओके। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक योर राइटिंग स्किल्स, आपका राइटिंग स्किल्स जो बहुत पावरफुल है, ओके। सो ये किसी एक इंसान के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, बट इट्स कमिंग थ्रू इन अ स्ट्रॉन्ग वे, ओके। सो आपके लिए क्या कार्ड है, यह बुके है। सो नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग विद द एमेथिस्ट एंड बुके। ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे ओके फॉर सम ऑफ यू देयर समथिंग अबाउट लाइक आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था इन द पास्ट, शायद आप कुछ विश कर रहे थे कि कुछ ऐसा ऐसा हो। यहाँ पे बहुत लोगों के लिए वाइब आ रहा है कि इट्स अबाउट टू हैपन, ओके। वो चीज़ आपके होने आपके लिए होने के लिए रेडी हो रहा है एक्चुअली। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग देयर समथिंग अबाउट लाइक यू आर अबाउट टू ब्लॉसम, ओके। देयर समथिंग अबाउट लाइक यू फाइनली आप ब्लॉसम होने के लिए रेडी हो रहे हो। या दिस इज ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल पाइल टू बी ऑनेस्ट, यानी कि यू आर बीइंग गाइडेड, ओके। एंड यहाँ मुझे आई एम सीइंग लाइक सन रेज, ये कैसे बोल सकते हैं यहाँ पे इट्स लाइक लाइट बीइंग शाइन, यू नो हाउ टू से दैट, इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप लोग शाइन कर रहे हो विद द नेक्स्ट 30 डेज। या फिर यहाँ पे कुछ स्पॉटलाइट है जो आपके ऊपर होगा, ओके। ये किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है एक्चुअली। देयर आर समथिंग अबाउट लाइक आप नज़र में आ रहे हो, ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए। सो लेट्स सी, हम लोग क्रिसालिस टैरो से आपके लिए चाकर निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज, ओके, व्हाट कैन ग्रुप नंबर 3 एक्सपेक्ट within the next 30 days, okay, what can group number 3 expect within the next 30 days? What can group number 3 expect within the next 30 days? What can group number 3 expect within the next 30 days? What can group number 3 expect within the next 30 days? Okay, here we go. What can group number 3 expect within the next 30 days? Last card. Okay, here we go. So यहाँ पे है 6 of Pentacles जो कि है 6 of Stones. Okay, let's see. 2 of Cups. Oh my gosh, 2 of Cups, 2 of Mirrors. Next है 2 of Pentacle. Okay. Next है Kali, the Tower. Oh my gosh. Okay. And the last is 3 of Pentacle. So wow. Okay, group number 3 के लिए what I am getting from here is ओके सो बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये कुछ पार्टनरशिप लव लाइफ का एनर्जी आ रहा है यहाँ पे, ओके। बहुत लोगों के लिए ये बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है विद द 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आप लोग मैनिफेस्ट कर चुके हो या फिर आप करने के लिए रेडी हो रहे हो। बहुत लोग यहाँ पे ऑलरेडी एक कनेक्शन में है। फॉर सम ऑफ यू आप ऑलरेडी मैरिड हो, दैट मे बी समथिंग, ओके। एंड आप जैसे एनर्जी में अभी आप आ रहे हो धीरे धीरे, जस्ट लाइक यहाँ पे कुछ रियलाइजेशन है इन अ वे कि सो फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि देयर इज समथिंग अबाउट लाइक ट्विन फ्लेम का वाइब आ रहा है किसी किसी के लिए, ओके। लेकिन मैं एक्चुअली लेबलिंग पे नहीं जाऊँगी, ओके, बिकॉज इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। यानी कि ये इंसान आपका फ्रीक्वेंसी बेसिकली फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहा है। एंड इट कैन बी एनीथिंग एक्चुअली। ये कनेक्शन हो सकता है, ये पार्टनरशिप हो सकता है, ये बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है, एक फ्रेंडशिप हो सकता है। पर आई एम सीइंग अ स्पेसिफिक कनेक्शन। यहाँ पे एक स्पेसिफिक कनेक्शन है एंड यहाँ पे आप लोगों का एनर्जी इतना मैच खा रहा है कि इट्स लाइक ऑलमोस्ट मिररिंग, ओके। आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो इन सम वे।
बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग यहाँ पे कुछ रियलाइजेशन है किसी इंसान को लेके। ओके, यू आर फीलिंग लाइक कि ओके ये इंसान तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, या फिर इस इंसान का जो गोल्स है ये तो एकदम मेरे जैसा ही है। ओके, सो देयर इज समथिंग अबाउट दैट जहाँ करेंटली आप उस एनर्जी में हो। ओके, वेयर यू आर अट्रैक्टिंग अ सिमिलर पर्सन। ओके, जो आपके जैसा ही है, उनका इंटेंशंस भी आपके जितना ही प्योर है वैसा भी वाइब आ रहा है यहाँ पे। फॉर सम ऑफ यू, यू मे बी ऑलरेडी इन अ कनेक्शन, बट आई एम सिंग बहुत लोगों के लिए ये अभी तक फिज़िकल realm में पूरा नहीं हुआ है, यानी कि आपको ऑलरेडी स्पिरिचुअली पता चल चुका है कि दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द वन, या फिर ये कनेक्शन आपके लिए सही है, ये फ्रेंडशिप आपके लिए सही है। लेकिन आई एम सिंग कि यू हैवन टेकन द स्टेप्स। ओके, आपने अभी तक स्टेप नहीं लिया है इस बॉन्डिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, या फिर एक साथ एक टीम में काम करने के लिए। सो इट कैन बी एनी थिंग एक्चुअली। सो आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 30 डेज विद टू ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे कुछ एक लीप ऑफ फेथ है। ओके, जो आप लेने जा रहे हो। सो इट कैन बी एनीथिंग, यानी कि एक जॉब ऑलरेडी आपने आपका ऑलरेडी एक स्टेबल जॉब है, एंड आप यू आर फीलिंग इंटरेस्टेड, आप इंटरेस्टेड हो किसी चीज़ के ऊपर, जहाँ एक प्रोजेक्ट हो सकता है, आप कुछ नया क्रिएट करना चाह रहे हो, कुछ नया बिजनेस आप क्रिएट करना चाह रहे हो शायद, एंड उसके लिए आप एक बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हो, या फिर एक ऐसा इंसान जो आपको हेल्प कर सके इन सम वे, एंड यू आर अबाउट टू फाइंड इट। ओके, एंड विद इन नेक्स्ट 30 डेज मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि आप इस इंसान को लेके स्टेप्स ले रहे हो, आप इस इंसान को अप्रोच करने जा रहे हो बहुत लोग। ओके, सो वैसा वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। किसी किसी के लिए अगर ये रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, यू आर गेटिंग रेडी टू रीसेटल। ओके, यहाँ रीसेटल का वाइब आ रहा है, यानी कि आप आइदर इस इंसान के साथ कहीं सेटल होने जा रहे हो, अगर आपने शादी किया, वैसा वाइब आ रहा है किसी से के लिए। सो देयर समथिंग और लाइक ऑलरेडी आपने अपने लाइफ में कुछ बिल्ड किया हुआ है, लेकिन आप अभी नई डायरेक्शन की तरफ आप अभी आगे बढ़ने जा रहे हो। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग आउट हियर, जहाँ पे आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हो। ओके, आप यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रख के आप कुछ स्टेप्स लेने जा रहे हो। ओके, सो विद द काली द टावर, आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे ओल्ड फाउंडेशंस इट्स गोइंग टू फॉल अपार्ट इन अ वे कि जो आपका पुराना जैसे आप रहते थे। ओके, देयर इज सम काइंड ऑफ शिफ्ट। सो ये आपका एनवायरनमेंट हो सकता है, जिन लोगों के साथ आप कनेक्ट करते थे, आई एम सीइंग कि वहाँ शिफ्ट होगा। ओके, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है। सो ये कुछ भी हो सकता है। ओके, इट कैन बी अ फ्रेंडशिप एज वेल, एक्चुअली ये कोई है। ओके, आई एम सीइंग अ स्पेसिफिक कनेक्शन। लेकिन जब आप लोग एक साथ आएंगे यहाँ पे बहुत एनलाइटनमेंट होगा, यानी कि यू विल रियलाइज क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग। अगर आपका ओल्ड बिलीव्स रहा है जो बहुत ही ज़्यादा इल्यूजनरी रहा है, जो डर के ऊपर आपने बिल्ड किया हुआ था, या फिर कुछ फॉल्स इल्यूजन है, यानी कि अच्छा मुझे तो ये पसंद है, मुझे वैसा टाइप का एनर्जी, जहाँ पे आपको लगता था कि आपको कुछ चीज़ पसंद था पहले, वो अभी आपसे रेजोनेट नहीं खाएगा। यू विल रियलाइज़ कि अच्छा वो चीज़ तो मेरे साथ रेजोनेट भी नहीं खाता था, एंड ये चीज़ है जो मुझसे ज़्यादा रेजोनेट खाता है। सो जस्ट समथिंग अबाउट दैट। बहुत लोगों के लिए ये लाइफ पर्पस है। ओके, ये एक इंसान ना हो कि एक लाइफ पर्पस हो सकता है, बट आई एम सीइंग इट्स अ पर्सन। ओके, किसी के लिए एक इंसान है। सो आई एम सीइंग कि या यू विल बी रियलाइजिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, वही एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो विद द 3 ऑफ पेंटिकल आई एम सीइंग अ टीम वर्क, एक साथ काम करना। ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम डेफिनेटली सीइंग टीम वर्क। ओके, कोलैबोरेशन, यहाँ पे आप लोग आइदर एक साथ किसी चीज़ पे इफोर्ट लगा रहे हो। ओके, एक साथ कुछ बिल्ड करो। ये क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है बहुत लोगों के लिए, अगर ये बिजनेस है। ओके, बट किसी के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, आप अपने स्पाउस के साथ ही कुछ बिल्ड करने जा रहे हो, वो भी एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। देयर समथिंग अबाउट लाइक टीम वर्क, जहाँ एक साथ आप लोग कुछ बिल्ड करने के लिए रेडी हो रहे हो। ओके, सो लेट्स सी, गुड टैरो से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो ग्रुप नंबर 3, what can group number 3 expect within next 30 days? What can group number 3 expect within next 30 days? Okay, what can group number 3 expect within next 30 days? Okay, here we go. So यहाँ पे है 4 of water, 4 of water, 4 of cups. Let's see.
लव या 11 लव है, किसी किसी के लिए ये लिटरली लव है. 5 of Wands. ओके, 5 of Wands. ओके, ओह ओके. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ओह या दिस इज़ लाइक ब्रिंगिंग एक कॉमन पेज ढूंढ के निकालना, यानी कि कमिंग इनटू अ सेम पेज, यानी कि दोनों का बिलीव्स बहुत अलग है शायद बहुत लोगों के लिए यहाँ पे. या फिर आप किसी और पे ज़्यादा फोकस करो, ये किसी और पे नहीं, यानी कि किसी और चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो, ये इंसान किसी और चीज़ पे ज़्यादा फोकस करे. इट कैन बी लाइक दोनों का करियर लाइन बहुत ही अलग है. दैट मे बी समथिंग. किसी के लिए दोनों का लाइफस्टाइल बहुत अलग है. ओके, किसी के लिए दोनों का बिलीव्स बहुत अलग है. ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम लिटरली सीइंग ये बहुत लोगों के लिए लव लाइफ के आसपास है. सो ये आपका पार्टनर हो सकता है बहुत लोगों के लिए. सो देयर इज़ लाइक डिफरेंस, यहाँ पे कुछ डिफरेंस है दोनों के बीच. ओके, यहाँ थॉट पैटर्न में बहुत डिफरेंस है, यानी कि आप जैसे सोचते हो ये इंसान जैसे सोचता है, बहुत ही आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ डिफरेंस. लेकिन आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 30 days आप लोग सेम पेज में आएंगे, यानी कि आप इनको समझेंगे, ये इंसान आपको समझेंगे. सो आई एम सीइंग कि विद द काली ये कुछ ओल्ड बिलीव्स हो सकता है जो विच विल फॉल अपार्ट. सो ये एक थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा डिबेट जैसा हो सकता है यहाँ पे. ओके, क्योंकि विद द काली ये ईगो डेथ आप बोल सकते हो, यहाँ की यानी कि अगर आपका ईगो है, इनका ईगो है, वो क्लैश हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ईगो डेथ होगा. यानी कि दोनों का जो ईगो है वो बहुत हद तक ख़त्म होगा, यानी कि आप लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे. सो वो एक वाइब आ रहा है विद इन नेक्स्ट 30 days एंड यू विल वर्क इन अ टीम. ओके, सो बीच में अगर ऐसा था कि आप ऐसे सोच रहे हो, ये इंसान कुछ और सोच रहा है, you're coming into a same page. Okay, so वो एक vibe आ रहा है. So there will be like equal giving and receiving. Okay, जहाँ पे इतना detachment था, जहाँ पे इतना पुराने चीज़ों को लेके अभी भी bickering होता है, वो ख़त्म होगा within next 30 days. Okay, and it will end with a very big, like how to say this, for some of you I'm seeing argument, but I wouldn't say that. Okay, यहाँ पे बस एक दूसरे को समझने का एनर्जी है एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन ये थोड़ा सा थोड़ा लाइटनिंग जैसा हो सकता है. ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम सीइंग. सो लेट्स सी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे. सो नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. ओके, next 30 days. So Aries है, the energy around you is dynamic and spontaneous. Crusading impulsive action is likely. So yeah, I was getting that. So यहाँ थोड़ा impulsive kind of energy है, यानी कि शायद थोड़ा bickering था पास्ट में, थोड़ा aggressive energy था थोड़ा बहुत. Okay, let's see. Pisces है, this energy is peaceful, endlessly loving, compassionate and forgiving. It confuses and softens resolve. Okay. Next है Libra. This energy is diplomatic and gracious. It seeks harmony and balance in relationships. Okay, yeah, I was getting that. So अगर कुछ या अगर कुछ कन्फ्यूजन था वो रिजॉल्व होगा ग्रुप नंबर 3 के लिए. यहाँ बैलेंस एंड हारमोनी आएगा आपके कनेक्शन में, एंड वही यहाँ मैसेज आ रहा है एक्चुअली. ओके, यहाँ पे और ज़्यादा हारमोनियस होगा आपका कनेक्शन. अगर बहुत एग्रेसिव एनर्जी था उससे आप लोग बाहर निकलेंगे, एंड वही गाइडेंस है एक्चुअली, उससे बाहर निकलना है. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. एनीथिंग एल्स. नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. Okay, here we go. Follow your own rhythm. So yeah, let's see. Visions of life beyond that. So ये बहुत लोगों के लिए I'm seeing कि okay. So with the follow your own rhythm, I'm definitely seeing कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका खुद का एक रिदम है. अगर आप कुछ ये कनेक्शन अगर इस कनेक्शन में भी कन्फ्यूजन रहा है, ये भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है एक्चुअली. ओके, यानी कि इट्स बिकमिंग हेल्दियर, यानी कि थोड़ा बहुत यहाँ अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा कमी हो रहा है शायद इन सम वे, लेकिन एंड में जाके यू विल स्लोली एंड स्टेडीली आप लोग एक दूसरे को समझेंगे. सो इस कनेक्शन का अपना एक रिदम है एंड अपना एक फ्लो है. वो एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, बट इट विल ग्रो. ओके, सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग. सो विद द विजन्स ऑफ लाइफ बियॉन्ड दैट, यू आर बीइंग गिवन विजन. यहाँ पे कुछ विजन आपको दिया जा रहा है. ओके, फ्यूचर को लेके. सो देयर समथिंग अबाउट लाइक कुछ ना कुछ तो एक एनर्जी है यहाँ पे. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग विद द टावर. ये आइदर
यू कैन से कि यहाँ पे आइदर ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो सकता है, जो शायद और फर्दर मोर क्लैरिटी लाएगा इस सिचुएशन में। लेकिन आई एम सेइंग कि आपका जो विज़न होगा फ्यूचर को लेके, इस कनेक्शन को लेके, वो और ज़्यादा क्लियर होगा। यानी कि कैसे इस कनेक्शन को ग्रो करना है वो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, दैट इज़ समथिंग आई एम सेइंग। यहाँ पे बहुत लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है एक्चुअली, लेकिन अक्सर आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हो, वो भी एक वाइब आ रहा है। ओके, बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि आप अपने विजडम के साथ कनेक्ट होने के लिए रेडी हो रहे हो। इस कनेक्शन को ग्रो करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने विजडम के साथ कनेक्ट करें, आप अपनी इनर लाइट के साथ और ज़्यादा कनेक्ट करें, जो आपका खुद का लाइट है एक्चुअली। ओके, दैट विल बी इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स सी, हम लोग प्रिस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे। सो आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए आपको कुछ थ्रू ड्रीम्स आपको कुछ सपने देखने को मिलेंगे शायद। ओके, वो एक वाइब आ रहा है फ्यूचर को लेके। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई एम सीइंग। बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है एक्चुअली, आपको प्रोफेटिक ड्रीम्स देखने को मिलता है, आपको सपने में बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिलता है बहुत लोगों के लिए। एंड फॉर सम ऑफ यू ये कोई हीलर हो सकता है, या फिर शायद आप किसी से मिलेंगे या फिर किसी से काउंसलिंग लेंगे एंड इट विल हेल्प यू, वो भी एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। सो लेट्स सी, हम लोग प्रिस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे। ओके, सो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 days, ओके, what is in store for group number 3 by the end of next 30 days? Oh my gosh. By the end of next 30 days, group number 3. Okay, here we go. Oh, okay. Guide है the illuminated path. Yeah. I'm definitely seeing यहाँ पे कुछ गाइडेंस आ रहा है कहीं से। So बहुत लोगों के लिए I'm seeing कि either आप किसी हीलर से मिलने वाले हो, वो एक वाइब आ रहा है किसी के लिए, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिले, या फिर ये कोई हो सकता है रैंडमली आपको कहीं मिल जाएगा कोई, एंड या फिर आप कहीं पे आपने कहीं पे कुछ वीडियो देख लिया, वहाँ से आपको बहुत क्लैरिटी मिल रहा है कि अच्छा हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, वो एक वाइब आ रहा है। ओके, सो लेट्स सी, क्लैरिटी है प्लानिंग रिलीजिंग इल्यूजन। ओके, सो या डेफिनेटली बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 days कि कैसे इस कन्फ्यूजन को रिलीज़ किया जाए। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ बहुत इल्यूजन्स है जिसको आप लोग पकड़ के बैठे हुए हो फॉर श्योर। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ मिररिंग हो रहा है आपका एनर्जी इन अ वे, आप जैसा इंटरनली फील कर रहे हो ना, वो आपके एक्सटर्नल सिचुएशन में आपको दिखाई पड़ रहा है। सो इफ़ यू आर फीलिंग ऑफ अबाउट योर सेल्फ, वो आपको आपकी सिचुएशन में दिखाई पड़ेगा, यानी कि आपको मिरर किया जाएगा। आप जिनसे भी मिलेंगे वो लोग आपको मिरर करेंगे वैसा ही एनर्जी। सो फॉर सम ऑफ यू यहाँ बहुत मिररिंग हो रहा है स्पेशली आपके पार्टनर को लेके। ओके, सो इफ़ यू आर फीलिंग ऑफ इंटरनली, वो आपके कनेक्शन में दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली। ओके, सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा। ओके, दैट इज़ द थिंग आई एम गेटिंग, एंड बहुत गाइडेंस भी मिलेगा आपको। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो दैट वाज द मैसेज। ओके, ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। सो बहुत लोगों के लिए आप पाइसिस हो सकते हो, लिब्रा हो सकते हो, आप स्कॉर्पियो हो सकते हो, जेमिनाई हो सकते हो। ओके, व्हाट एल्स, एरीस हो सकते हो फॉर सम ऑफ यू। ओके, सो वही साइंस है जो मुझे दिखाई पड़ रहा है। ओके, बट डजंट रियली मैटर, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।